नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीवन गाथा कृष्णा पर। आज का विषय है स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा धन है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति अपने शरीर का ध्यान नहीं रखता वह अपने सबसे बड़े खजाने को खो देता है। तो चलिए आज हम समझते हैं कि कैसे आप बिना दवाइयों के केवल सही दिनचर्या और खान-पान से स्वस्थ और निरोगी रह सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पानी जीवन का आधार है और इसका सही उपयोग जीवन को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। नंबर 1, शरीर में पानी का महत्व। हमारे शरीर का 70% हिस्सा पानी से बना है। जब आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले ग्लूकोज चढ़ाता है, जो मूलतः पानी ही है। नंबर 2, कितना पानी पिएं? आपका वजन जितना है उसके हर 20 किलो पर 1 लीटर पानी पिएं। उदाहरण, 60 किलो वजन 3 लीटर पानी, 80 किलो वजन 4 लीटर पानी। सुबह उठते ही 1 लीटर पानी पिएं। यह आपके शरीर की सफाई करता है और आपको तरोताजा महसूस कराता है। नंबर 3, पानी पीने का सही तरीका। भोजन के तुरंत बाद पानी न पिएं। नंबर 1, घंटे बाद पानी पीना सबसे सही है। भाग 3, योग और प्राणायाम का महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं, योग से न केवल शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि मन और आत्मा भी शांत रहती है। प्योन, सुबह का समय योग के लिए सबसे उत्तम है। सूर्य नमस्कार, अनुलोम विलोम और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। यह शरीर को लचीला और रोग मुक्त बनाता है। नंबर 2, काम और योग अलग हैं। खेतों में काम करना शरीर को थकाता है, लेकिन योग शरीर को ऊर्जा देता है। भाग 4, भोजन के नियम। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, भोजन वही बनाओ जो शरीर को शक्ति दे और मन को शांति। 1, भोजन के तुरंत बाद पानी न पिएं। भोजन के बाद छाछ या दही लें, यह आपके पाचन को बेहतर बनाएगा। 2, खान-पान में संयम। शहद और घी को कभी साथ न खाएं। पेप्सी या कोल्ड ड्रिंक से बचें। नंबर 5, स्वस्थ जीवन के लिए श्री कृष्ण की ये शिक्षाएं अपनाएं। 1, सही मात्रा में पानी पिएं। 2, योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। 3, भोजन में संयम और पाचन का ध्यान रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वस्थ शरीर सबसे बड़ा धन है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीवन दाता कृष्ण पर, जहां हम हर दिन जीवन को बेहतर बनाने के लिए श्री कृष्ण के अमूल्य उपदेशों से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। यह कहानी है श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण सूत्रों पर, जो जीवन को सुखमय और स्वस्थ बनाते हैं। प्राचीन काल में एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो हमेशा दुखी रहता था। वह सोचता था कि उसकी जिंदगी में कभी खुशहाली नहीं आ सकती। एक दिन उसने एक संत से पूछा, स्वस्थ जीवन के लिए मुझे क्या करना चाहिए? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह जीवन एक उपहार है और इस उपहार का असली मूल्य तभी समझ आता है जब शरीर और मन दोनों स्वस्थ होते हैं। संत ने उसे श्री कृष्ण के स्वास्थ्य सूत्र बताए। पहला सूत्र, जल का महत्व। श्री कृष्ण कहते थे, जल से जीवन है, जल से शांति है। इस उपदेश को समझते हुए हम जानते हैं कि जल शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें अपने शरीर को हमेशा जल से भरपूर रखना चाहिए। अगर हम दिन भर पर्याप्त पानी नहीं पीते तो शरीर में जल की कमी हो जाती है, जिससे कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। कितना जल पीना चाहिए? हर 20 किलो वजन पर 1 लीटर पानी। 60 किलो वजन वालों को 3 लीटर पानी, 80 किलो वजन वालों को 4 लीटर पानी, 100 किलो वजन वालों को 5 लीटर पानी। जल कब और कैसे पीना चाहिए? एक, सुबह उठते ही खाली पेट 1 लीटर पानी पीने से शरीर साफ होता है और पाचन क्रिया सक्रिय होती है। 2, भोजन के तुरंत बाद पानी पीने से बचें। भोजन के 1 घंटे बाद पानी पीना सबसे अच्छा होता है। दूसरा सूत्र, योग और प्राणायाम। श्री कृष्ण का कहना है, जो व्यक्ति अपने शरीर और मन को संतुलित रखता है वह हर परिस्थिति में सुखी रहता है। योग और प्राणायाम से हम न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त करते हैं। सुबह का योग और प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, अनुलोम विलोम और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।
शीरासन, चक्रासन और अन्य सरल योग आसनों को शामिल करें। तीसरा सूत्र, सही आहार का चयन। श्री कृष्ण ने कहा, भोजन हमारी ऊर्जा का स्रोत है, इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। भोजन के साथ संयम रखें। शहद और घी को कभी एक साथ न खाएं, यह विषाक्त हो सकता है। भारतीय भोजन जैसे दूध, दही और छाछ को प्राथमिकता दें। छाछ का महत्व, भोजन के बाद छाछ का सेवन पाचन को मजबूत बनाता है और गैस, अपच व एसिडिटी से बचाता है। श्री कृष्ण का संदेश, श्री कृष्ण का स्वास्थ्य संबंधी उपदेश हमें यह समझाते हैं कि शरीर केवल एक भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि यह आत्मा का मंदिर है। हमें इसे स्वस्थ और संतुलित रखने के लिए श्री कृष्ण के बताए गए मार्ग पर चलना चाहिए। उन्होंने हमें आत्म संयम, संतुलन और अनुशासन का महत्व बताया है। आप इन स्वास्थ्य सूत्रों को अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे तो न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य के लिए सही खान पान और योग के महत्व पर ध्यान दें। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारा खान पान और दिनचर्या शरीर और मन पर गहरा प्रभाव डालती है। श्रीमद् भागवत के अनुसार शरीर एक मंदिर है और इसका ध्यान रखना हमारा धर्म है। आइए इस पर कुछ महत्वपूर्ण बातें समझते हैं। खान पान के सही नियम। नंबर 1, उड़द की दाल और दही का संयोजन न करें। उड़द की दाल और दही का मेल आपके पाचन तंत्र के लिए हानिकारक है। बेहतर होगा कि आप दाल बदलें या दही को अन्य सामग्री के साथ खाएं। नंबर 2, भोजन के तुरंत बाद आइसक्रीम न खाएं। शादी ब्याह में अक्सर देखने को मिलता है कि लोग भोजन के तुरंत बाद आइसक्रीम खाते हैं। यह आदत ठंडी गर्म के मेल के कारण स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। इसे बदलें और संयम बरतें। नंबर 3, भोजन में सलाद का अधिक सेवन करें। आपके भोजन में सलाद का होना बहुत आवश्यक है। खीरा, मूली, गाजर, चुकंदर और हरी सब्जियां शरीर को जरूरी पोषक तत्व देती हैं। हर दिन कम से कम आधा किलो सलाद का सेवन करें। नंबर 4, अंकुरित अनाज का नाश्ते में उपयोग करें। सुबह के समय अंकुरित चने, मूंग और अन्य दालें खाएं। यह आपके शरीर को ऊर्जावान और रोग मुक्त बनाएंगे। नंबर 5, बार बार खाना बंद करें। भोजन के बीच कम से कम 4 घंटे का अंतराल रखें। इससे आपका पाचन तंत्र सुचारू रूप से काम करेगा। बार बार खाने से आपके शरीर पर अनावश्यक दबाव पड़ता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना क्यों जरूरी है? शरीर हमारा सबसे बड़ा धन है। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो पैसा और संपत्ति भी व्यर्थ हो जाती है। मोटापा और अन्य बीमारियां खानपान में लापरवाही और गलत जीवन शैली के कारण होती हैं। मोटापे से बचने के उपाय। नंबर 1, केवल एक समय भोजन करें। नंबर 2, रात्रि भोजन के स्थान पर हल्का फल जैसे पपीता लें। नंबर 3, नियमित योग और प्राणायाम करें। स्वास्थ्य और वजन का संतुलन। पुरुषों का वजन 80 किलो और महिलाओं का वजन 70 किलो से अधिक नहीं होना चाहिए। वजन बढ़ने से हृदय रोग, मधुमेह और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। योग और व्यायाम का महत्व। नंबर 1, भस्त्रिका प्राणायाम करें। रोज 5 से 10 मिनट गहरी सांस लें और छोड़ें। इससे रक्त प्रवाह सही रहेगा और हृदय रोगों का खतरा कम होगा। नंबर 2, पैदल चलें। हर दिन 5 से 7 किलोमीटर टहलने की आदत डालें। यह आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है और मोटापे को नियंत्रित करता है। शरीर की देखभाल हमारा धर्म है। स्वस्थ शरीर के बिना जीवन अधूरा है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, जित श्वासो जित संगो जित इंद्रिया। अपने खान पान और दिनचर्या में अनुशासन लाएं और अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। सही खान पान, योग और व्यायाम से आप न केवल स्वस्थ रहेंगे बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन भी बनाए रख पाएंगे। याद रखें, शरीर आपका सबसे बड़ा धन है। इसे सजगता और संयम से संभालें। अब यह कहानी खत्म हो रही है, लेकिन क्या आप इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में लागू करने के लिए तैयार हैं? तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल जीवन दाता कृष्ण को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। हम हर दिन श्री कृष्ण के अमूल्य उपदेशों से जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं और आप भी इस यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं।
धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।